Hello dear students, welcome to the class all of you. How are you all doing? I hope you all are doing fine. So here we have already started with chapter 6 as you all know. Yesterday we have discussed about the industrial location. ठीक है? When we are talking about, because you know we are in chapter 6 manufacturing industries के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले the first thing that needs to be kept in mind or that needs to be given maximum importance is the location of the industry. Got it? How the industry would be located, where the industry is to be located, what is the ideal location, how the things would be managed, सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें मिला के we understand. क्योंकि देखो what happens is when somebody is investing money, जब capital investment की बात हो रही है, तो who will accept a loss? Why will anybody go for a loss? But if I am investing 5,000 rupees somewhere, I would definitely like it to be doubled. डबल नहीं भी होगा तो भी मैं उसमें ये तो नहीं चाहूंगी कि आई एम इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज एंड व्हेन आई गो फॉर अ रिटर्न तो मेरे को उसमें 4,500 रुपीज मिले. Nobody wants that, and that is what is very important. That industrial location ऐसा होना चाहिए कि मार्केट नजदीक हो, रॉ मटेरियल आराम से मिल जाए, लैंड अबंडेंस में हो, लेबर कम पैसे में मिल जाए. A labor who is ready to work on 300 rupees per day, 200 rupees per day, and you know children what happens in the case of labor, कम से कम पैसे में लोग काम करने के लिए तैयार हैं. Yes. It is the unemployment that affects the labor conditions. Unemployment level is very high ना, इंडिया में तो खास करके. तो ये unemployment affects a lot for the labor. Capital है, ठीक है, पैसा अगर है, नहीं भी है, even if you don't have proper money, little bit of money you can invest, तो फिर proper help is provided. Okay, then you have the production that happens, then you have the entrepreneur, the people who are ready to invest money. बड़ा रिस्क है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है. ओके, एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सारी चीजें हमने कल, अगेन आई एम डिस्कसिंग इट बिकॉज चिल्ड्रन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये समझना बहुत जरूरी है. गॉट इट? So when you understand these things, ये सारी चीजें जब आप समझ के लिखोगे अपने आंसर्स में डिटेल में, तो डेफिनेटली आपको नंबर मिलेंगे. एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, एंड देन ट्रांसपोर्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इंडस्ट्री से मार्केट तक जो सामान ले जाना है उसकी कॉस्टिंग पहले ही कैलकुलेट कर ली जाती है. एंड दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. ऐसा तो समझ में नहीं आता, ये ट्रक है, जैम लग गया है. यही ट्रक वाले जब हड़ताल पे बैठ जाते हैं ना, द सेम ट्रक पीपल व्हेन दे गो ऑन अ स्ट्राइक, इंडस्ट्रीज हिल जाती हैं. यस, आई एम एक्सप्लेनिंग यू इन अ वेरी सिंपल मैनर. If the people who are using this truck, if they go, the industries, they hire the people who are the trucks. ठीक है, 10 ट्रक चाहिए, 10 ट्रक में माल लद के और मार्केट ले जाना है. Sometimes the requirement is there कि ट्रक्स चाहिए, and the manufacturing मारुति कार की मैन्युफैक्चरिंग हुई है, and 10 कार पहुंचानी है वाराणसी. मारुति से डायरेक्ट the dealing is there. Trucks are there. यस, जिसमें व्हीकल्स लोड हो गए, लेकिन मारुति वाले ट्रक हायर नहीं करते हैं. दे हैव देयर इंडस्ट्रीज ना, तो दे ऑलरेडी हैव 100, 150, पता नहीं कितने ट्रक्स होते हैं उनके, विच आर सूटेबल फॉर द व्हीकल्स ऑल्सो ना.
या फिर दे से कि ठीक है हम आपको गाड़ी पहुंचा देते हैं एंड देन देयर आर ड्राइवर्स जो ड्राइव करके गाड़ी पहुंचा देते हैं। गुड़गांव से मारुति का वो गुड़गांव में है, वहां से वाराणसी इज नॉट वेरी फार ऑफ। तो ठीक है 10 कार्स चाहिए, 10 ड्राइवर्स हायर किया और वो गाड़ी भाई वहां पहुंचा के चले आओ। वहां पे इन वाराणसी मारुति का शोरूम है, 10 कार्स वहां पहुंचा दो। Are you understanding? I'm just telling you how the processes happen. Okay, now पहला तो we have to see industry कहाँ किस तरह से, मतलब कि what could be the industrial location। अभी what is ideal location for industry? Ideal location for establishing an industry. Please understand, अगर इंडस्ट्री सही जगह पे लगा दी गई तो अच्छा प्रॉफिट होता है, इट्स अ गुड प्रॉफिट। एंड व्हाट थिंग्स मैटर, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल्स एट साइट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहां से आएगा? ओके, please understand, the place where it is being manufactured, from where the raw material will be coming, industry का लोकेशन उस पर डिपेंड करता है। ओके, शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर इंडस्ट्री है तो अभी गन्ना अगर लेके आना है तो कितनी दूर से गन्ना आ रहा है, फ्रॉम विच मार्केट आर दे प्रोक्योरिंग द शुगर केन? शुगर इंडस्ट्री है तो शुगर केन चाहिए ही चाहिए ना, तो दैट इज द रॉ मटेरियल। कॉटन इंडस्ट्री है तो कॉटन, फ्रॉम वेयर आर दे प्रोक्योरिंग द कॉटन? दैट इज देयर। आयरन इंडस्ट्री है तो आयरन इंडस्ट्रीज के लिए प्रोसेस डिफरेंट। आयरन इंडस्ट्री के लिए प्रोसेस क्या डिफरेंट है? मतलब रॉ मटेरियल तो लाना ही है। आयरन मैन्युफैक्चरिंग अगर हो रही है, अगर बड़े बड़े आयरन के स्लैब्स बन रहे हैं, जो आप कढ़ाई और तवा यूज कर रहे हो, ठीक है, सिंपल में समझो, ये जो बड़ी बड़ी कढ़ाई है, आप यू आर सीइंग एट द हलवाईज प्लेस, समोसे लेने जाते हो तो वो जो बड़ी कढ़ाई में समोसा तल रहा है वो कढ़ाई कहां से आई? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गॉट इट? तो रॉ मटेरियल, फ्रॉम वेयर आर दे गेटिंग द रॉ मटेरियल? आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। दिस इज द थिंग दैट आई एम शेयरिंग फ्रॉम क्लास 8th बुक। हाँ, क्लास 8th में लास्ट ईयर आई हैव टॉट व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, हाउ इंडिया, हिस्ट्री में था, इट वाज इन हिस्ट्री दैट हाउ इंडस्ट्रीज वेर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। तो एक कहानी दी हुई थी वहां पे, वन स्टोरी वाज गिवन देयर एंड इट वाज अबाउट जमशेदजी नसरवानजी टाटा। ये जो आप टाटा इंडस्ट्री आज देख रहे हो, द टाटा इंडस्ट्री दैट यू आर सीइंग टुडे, once upon a time क्या, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1916-17 के आसपास, बिकॉज ब्रिटिशर्स डेस्परेटली वांटेड सम इंडियन कंपनीज टू हेल्प देम। इंडियन कंपनी से वो सामान चाहते थे and war material, because they were so busy with the war thing कि manufacturing and all वहां पे तो डबल हो ही रहा था, but still they needed more। तो इंडिया में वो आए and all these पारसी people, ये जो पारसी बाबा जी होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी टोपी पहनते हैं, दादा भाई नारोजी, he was also Parsi। they are very sharp and very brilliant people, excellent business people। I mean the kind of mind that they have ना, वो जैसा सोचते हैं शायद हमारा अपना सोच पाए, that is there, got it? So Tata said कि okay, I will lay down the industry, आप मेरे को capital, Britishers and they thought it's the right moment, लोहा गरम है, हथौड़ा मारो। तो ब्रिटिशर्स वे रेडी, दे सेड हाँ हाँ हाँ, वॉट एवर यू नीड द हेल्प वी आर रेडी, लेकिन वी नीड आयरन, हमको आयरन का बहुत सारे टूल्स बनाने हैं, वी हैव टू मैन्युफैक्चर सो मेनी आयरन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो वी नीड आयरन इंडस्ट्रीज। सो टाटा वेंट टू, वहां पे कुछ लोगों ने बताया आयरन ओर इन अबंडेंस इज अवेलेबल इन छत्तीसगढ़, एमपी के आसपास, एमपी में। वहां जब गए तो वहां सब पीपल डायरेक्टेड हिम कि नहीं, आप बिहार की तरफ जाइए, पटना के पास की वो जमीनें बिल्कुल, वहां की मिट्टी काली है,
ब्लैक सॉइल इज देयर एंड वहां पे आयरन ओर इज इन अबंडेंस, मतलब एंशियंट टाइम से वहां पे लोग आयरन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। एंशियंट टाइम से क्या पहले नहीं टूल्स बन रहे थे? गॉट इट? तो दे मूव देयर, वहां पे दे फाउंड, ओ गॉड, सच अ बिग deposit of iron ore. Ideal location for the industry, raw material was available in abundance. इसके बाद पानी चाहिए। नियर बाय देयर वॉज, कौन सी नदी है, सुवर्ण रेखा है कि क्या, देयर इज वन रिवर फ्लोइंग नियर बाय, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री लगा दी, लेबर वॉज इन अबंडेंस, सारे ऑल द ट्राइबल पीपल, ये जो आदिवासी जितने थे, ऑल द जनजाति एंड ऑल दैट कास्ट पीपल, दे वर रेडी टू वर्क। तो दैट वॉज एन आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्री। एंड फ्रॉम जमशेदपुर कोलकाता इज नॉट वेरी फार ऑफ। जमशेदपुर से कोलकाता इज नॉट वेरी फार ऑफ, तो उनको समझ में आ गया पोर्ट तक अगर ये आयरन ले जाना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्लीज सी व्हाट ऑल थिंग्स आर इन्वॉल्व। गॉट इट? तो एक तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन at site. Okay, what kind of a production is happening? Then how to locate the factory at the site, decision to locate the factory, क्योंकि factory is located there, so what are the facilities and what are the advantages? ओके, एंड देन कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो हो गया, लेकिन अभी मार्केट तक जो ले जाना है, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। Okay, so ideal location for the industry, again this is a kind of a diagram, जो कि जब आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करेंगे, then you have to prepare this diagram for sure. Got it? Then the next thing that is important here is how industries are classified. Classification of industries. कितनी तरीके की इंडस्ट्रीज होती हैं? How many types of industries are there? Okay, just check classification of industries. देखो, इंडस्ट्रीज एक ही चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट हैपनिंग ओनली फॉर वन थिंग, मैन्युफैक्चरिंग इज हैपनिंग फॉर मेनी थिंग्स। तो मेनी थिंग्स में वो काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। Like you have transistors, electric bulbs are there, vegetable oil is there, cement is there, glassware, petrol, matches, scooters, automobiles, medicine and so on. बहुत सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं। तो अभी all these industries cannot be put in the same category. एक ही कैटेगरी में हम सारी इंडस्ट्रीज को नहीं डाल सकते। ओके, सो हमको we have to understand that manufacturing is happening. तो which category, which manufacturing industry is laid down? What are the various criteria of laying down these industries? Got it? That we need to understand. तो पहला तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर शुगर का प्रोडक्शन करना है तो शुगर के प्रोडक्शन के लिए वी नीड शुगर केन। ओके, एंड कॉटन है तो कॉटन के लिए हमको एग्रीकल्चर की तरफ जाना पड़ेगा। शुगर केन के लिए भी शुगर एग्रीकल्चर की तरफ ही जाना है। ओके, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो पहला जो है, the one that is there, majorly it is classified on the basis of source of raw material, basis of the raw material. Got it?
नाउ रॉ मटेरियल्स कहां से हम प्रोक्योर कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स आर नीडेड। इसमें द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट वन जो सबसे इन अबंडेंस द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट आर सिचुएटेड इन इंडिया इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। गॉट इट? एग्रीकल्चर बेस्ड है। एग्रो बेस्ड में क्या क्या आ रहा है? कॉटन, वुल, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, sugar, tea, coffee, edible oil, these are all agricultural based industries. Got it? When you are asked about the classification of the industries और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, तो पहला तो हो गया रॉ मटेरियल बेसिस। इसमें आप अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज दे रहे हो तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आपको एग्जांपल्स देना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू गिव एग्जांपल्स। गॉट इट? नेक्स्ट है, पहला हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फिर आप देखो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल्स वाले है ना। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड? ऑफ कोर्स आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, टूल्स, ओके, द आर्मामेंट्स, बहुत सारा। तो ये दिस इज द बेसिक बेस। और जब हम बेस पे जाते हैं, अगर हम बेसिक इंडस्ट्री देखें तो बेसिक में तो यही आ गया। फिर हमको हम जितना भी टर्शियरी एंड सेकेंडरी देख लें, बट बेस यहीं पे आता है। दैट्स व्हाई वी से दैट इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। बहुत सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है इंडिया में। ओके, तो एक तो हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल, पहला क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू देयर रोल। अकॉर्डिंग टू देयर रोल मतलब काम क्या है। गॉट इट? इसमें बेसिक इंडस्ट्रीज आर देयर, की इंडस्ट्रीज, की इंडस्ट्रीज जो कि रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। ऑफ कोर्स अदर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू रॉ मटेरियल, लेकिन iron and steel, copper, smelting, aluminum smelting, these are called as the basic industry. बेसिक हम क्यों कह रहे हैं इसको? रॉ मटेरियल चाहिए, वी नीड शुगर केन, ठीक है, वी नीड टी, कॉफी के लिए भी वो चाहिए, इंडस्ट्रीज चाहिए। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चों, इंडस्ट्रीज जो लगाई जा रही है उसमें टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स कहां से आ रहे हैं? ऑल द टूल्स दैट आर कमिंग, ये जो इंडस्ट्रीज में मशीनें लगाई गई हैं, वो मशीनें कहां से आ रही हैं? ओके, सो दीज आर द बेसिक इंडस्ट्रीज। प्लीज रिमेंबर, 1 मार्क के लिए एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, माय डियर चिल्ड्रन, दे गॉट वेरी कंफ्यूज्ड। Basic industries are those industries without which industries cannot be imagined. आप अगर टी इंडस्ट्री, टी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगा रहे हो भाई, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो आपको मशीनें चाहिए, फ्रॉम वेयर आर यू गेटिंग दोज मशीन्स? सो बेसिक इंडस्ट्री, इसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग इमेजिन ही नहीं कर सकते। ओके, सो आयरन एंड बेसिक इंडस्ट्रीज में प्लीज रिमेंबर, एग्जाम्पल पूछा गया था, आयरन एंड स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, इंडस्ट्रीज लगाने में, इंडस्ट्रीज बनाने में, ये मशीनें बनाने में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है। वो मशीनें जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में लगाई जाएंगी। आई अंडरस्टैंडिंग? इसके बाद एक तो ये हो गया, देन यू हैव द कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। गॉट इट? कंज्यूमर,
कितना कंजम्पशन हो रहा है कंज्यूमिंग के लिए, what all products are there that are being utilized. Sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans. Consumer, जिसके बिना आपका people cannot imagine life, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे. ओके, तो पहला जो था that was raw material basis. Second was काम क्या है, बेसिक इंडस्ट्री हो गई, कंज्यूमर इंडस्ट्री हो गई. थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई? अमीर आदमी है तो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, गरीब आदमी है तो कम पैसे में भी इंडस्ट्री लगाने की कोशिश तो कर ही सकता है. सपने देखने में क्या खराबी है? गॉट इट? सो थर्ड इज on the basis of capital investment. कितना पैसा लगा रहे हैं? ओके, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री है? प्लीज अंडरस्टैंड. हाउ मच मनी इज टू बी इन्वेस्टेड इन लेइंग डाउन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री को लगाने में कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं? That is there. ठीक है, limit has been changing. Small scale industry, large scale industry, over a period of time. कब कितना इस्तेमाल करना है? The maximum investment is allowed is 1 crore. Got it? 1 crore investment for laying down an industry is a good amount. Got it? अभी लोगों के पास ज्यादा पैसा भी है, वो ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू विल डेफिनेटली थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन. ओके, लेकिन क्या होता है कि इंडस्ट्रीज व्हेन यू आर लेइंग डाउन यू हैव टू टेक इन माइंड एंड यू हैव टू कीप इन माइंड द रिस्क फैक्टर ऑल्सो. फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, तो दोनों चीजों को दिमाग में लेके चलना पड़ेगा ना. गॉट इट? एंड देन यू हैव द अनदर वन दैट इज on the basis of ownership. Who is owning? कौन ओनर है? Public sector, private sector, all these areas that are there. Public sector, you know, government agencies are there. प्राइवेट सेक्टर में टिस्को, बजाज, डाबर, ठीक है, ऑल दीज आर प्राइवेट. एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आपको कोऑपरेटिव सबसे बड़ा आनंद क्या है, अमूल वाला जो है, आनंद मिल्क, पूरा इसका फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म इज देयर. तो आनंद मिल्क, अमूल का द शॉर्ट फॉर्म, द बिगेस्ट कोऑपरेटिव सेक्टर दैट वी टॉक अबाउट. ओके, वर्कर्स are there, raw material, all these people they pool in the sources. दूध सारे लोग मिलके दूध लेके आते हैं. गुजरात में the big industry that has been established which is providing I'm sorry. Sorry, children. Employment is given to many people. Got it? So this is their cooperative sectors, and then based on the bulk and weight of the raw material. ये मैं आपको अभी explain करती हूँ. So students, just now that we were discussing the classification of industries. ठीक है, वो करते हैं. Just now we will be doing it, but I always show you some diagrams and some pictures, some figures that are made in your book which you people have to practice. तो कल जो हम लोगों ने पिक्चर के बारे में बात की थी, yesterday the picture that we have discussed about, it was about the industry and market linkage. How industries are linked to the market. Got it? Now today what we are doing is
एक तो आपको पहले ये समझना है द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, where the industry is located, and what is the importance of this industry, that needs to be understood. I have made it, मैंने ये आपको बना के बताया है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, प्रोडक्शन साइट, मतलब साइट मीन्स जो फॉर लेइंग डाउन द इंडस्ट्री, वॉट एवर मनी वुड बी invested for laying down the industry, for setting up the industry, that is called as the cost of production site. Okay, then you have the distribution of production. All these produce that is there, ये जितना भी सामान है, how after manufacturing it would be distributed, it would be taken to the market, and decision to locate the factory at site. क्या डिसीजन होना चाहिए? बिकॉज आइडियल वे ऑफ लुकिंग आफ्टर द इंडस्ट्री और सेटिंग अप द इंडस्ट्री इज दैट लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है, एंड दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया विच वुड बी डिसाइडिंग how industries would be set up and how industries would be located. Got it? Now what happens is कि हमने जब classification किया, when we started about the classification, बहुत सारी चीज़ें that we have discussed, ये सारे points आपको point wise ही याद करने हैं. You have to remember it point wise. Okay? तो पहला तो था raw material. On the basis of raw material, many a times it is asked that agro-based industries are based on the principle of procuring dash. Then you have to mention raw material. Cotton, cotton, woolen, jute, silk are a part of dash industry, agro-based industry. ठीक है? I just wanted to discuss this example ताकि अगर इस तरह के questions आते हैं तो you are able to deal with these kind of questions comfortably, अच्छे से आराम से डील कर लेना. Got it? तो एक तो ये था. दूसरा था mineral based industry. Mineral based industry के लिए you have iron and steel, cement, aluminium, machine tools. वही बात है, आपको अगर मिनरल्स का नाम दे दिया जाए, आयरन एंड स्टील, सीमेंट आर डैश टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. गॉट इट चिल्ड्रन? तो ये आपको इसी तरह से ध्यान रखना है. उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर रोल, इंडस्ट्री में कुछ सामान है जिसके बिना काम नहीं चल सकता है. ठीक है? वी कैनॉट सेट अप एन इंडस्ट्री विदाउट इंक्लूडिंग दीज मटीरियल. What is it called as? It is called as the basic industry or the key industry. Got it? So they are giving it as, they are providing the material, they are supplying the products as raw material. किसको दे रहे हैं? Manufacturing goods, iron and steel, copper smelting, aluminium smelting. Please remember, basic industry, this is a very frequently asked question. What are the materials included or what are the items of the basic industry? तो आपको ये देना पड़ेगा. इसके बाद कंज्यूमर इंडस्ट्री, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. शुगर के बिना काम नहीं चल सकता, टूथपेस्ट के बिना भी काम नहीं चल सकता. मतलब कंज्यूमर इंडस्ट्री, इट इज कंज्यूमेबल. पीपल का सर्वाइवल डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर. गॉट इट? तो ये आपको समझना है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है किस इंडस्ट्री में, व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज देयर ऑन द इंडस्ट्रीज, दैट ऑल्सो डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ द इंडस्ट्री और द वे वर्क वुड बी कैरिड ऑन इन द इंडस्ट्री. इसके बाद ओनरशिप के टाइम का जो मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर. अभी यहाँ पे वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. क्वेश्चन कम्स दैट प्लीज क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आप पब्लिक सेक्टर लिख रहे हो, प्राइवेट सेक्टर लिख रहे हो, एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो. ठीक है? आप भी सोचो कि बार बार मैम एक ही बात कहते हैं, लेकिन बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी इंक्लूडेड. So on the basis of ownership, when you are mentioning, you have to mention about the public sector.
owned and operated by government agencies, BHEL, SAIL, okay. Private sectors are there, private sector industries में टिस्को दे दो, बजाज दे दो, टाटा दे दो, all these are private sectors. Joint sector में Oil India Limited is jointly owned by public and private sector. Some places the public sectors are owning, government is owning some of the oil sectors, and some of the oil sectors are owned by the private also. Yes, Reliance and all are very much there in the petrochemical and all these. तो chemical products के लिए and for these kind of things Reliance is there, other companies are also there. एक बड़ी company का नाम याद आ रहा था, so I just mentioned about Reliance. Got it? Then what you need to understand is cooperative sector. हाँ, एक मैंने आपको आनंद मिल्क एंड प्रोडक्टिव लिमिटेड इज अमूल का, हाँ बार बार मैं वही आ रही हूँ, दिमाग में आ रहा है, आ नहीं रहा है, मतलब इट इज़ नॉट कमिंग आउट. ओके, तो शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र, कॉयर इंडस्ट्री इन केरला, दीज आर ऑल दी कोऑपरेटिव. लोगों ने मिल के ये इंडस्ट्री शुरू की. कोऑपरेटिव्स के बारे में हमने ऑलरेडी बहुत पढ़ा हुआ है. इकोनॉमिक्स में वी हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट कोऑपरेटिव्स, सो यू कैन वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव. उसके बाद some industries are based on the bulk and weight of raw material. रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स का क्या वेट होगा, क्या उसका क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज लेड डाउन है. सो हेवी इंडस्ट्रीज लाइक आयरन एंड स्टील आर देयर. Light industries that are there, they use light raw material and produce light goods like electrical goods industries. So heavy industries and light industries, it is based on the method of using of raw material. अभी इसको आप एक एक्टिविटी दी हुई है, वेरी सिंपल एक्टिविटी. बल्क एंड वेट के ऊपर इसको आपको डिस्क्राइब करना है. इट इज़ डिवाइडेड, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज आर डिवाइडेड. आपको इसको कैटेगराइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट. गॉट इट? अच्छा एक्टिविटी है, कर सकते हैं. इसके बाद यू हैव द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, जो जिसका रॉ मटेरियल जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू आता है. ओके, so we will be discussing it in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.